शौर्यम तेजो धृति दाक्षम, क्षत्रिय में शूरवीरता होनी चाहिए, तेजस्विता होनी चाहिए, धृति उसमें धैर्य होना चाहिए, दाक्षम काम करने की निपुणता होनी चाहिए, युद्धे चाप पलायनम युद्ध से वो ना भागे, निडर रहे, और दानव ईश्वर भाव से दान करने की उसमें प्रवृत्ति हो, और ईश्वर को अर्थात शासन करने की उसमें योग्यता हो। ये क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। और इसी प्रकार से जो वैश्य हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, गौओं की सेवा करना, उनको पालना, खेती बाड़ी करना और वाणिज्य व्यापार करना, ये सब वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। और परिचर्यात्मकम कर्म शुद्ध से भी स्वभावजम, सबकी सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। जब हम अपने स्व कर्म ने अभिरता संसिद्धिम अपने अपने कर्म में जो लगा हुआ व्यक्ति होता है वही सिद्धि को प्राप्त करने में सक्षम होता है। इसलिए कहा गया है स्वकर्मे निधनम श्रेया, स्वधर्मे निधनम श्रेया, पर धर्मो भयावह। अपना धर्म हमें जान करके कि हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, वही स्वधर्म है, उसमें तो व्यक्ति को निधन भी श्रेष्ठ है। यदि अपने धर्म का पालन करते हुआ व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो उसके लिए श्रेष्ठ है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म जो है वो उसके लिए भयानक है, भय देने वाला है। कभी ये मत सोचिए कि मैं शूद्र हूँ तो मुझे ब्राह्मण का तो श्रेष्ठ कर्म है तो मुझे वो कर्म करना चाहिए। अरे नहीं, स्वधर्मे निधनम श्रेया। हम यदि अपने धर्म में स्थित रहेंगे उसी से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वैश्य अपने व्यापार इत्यादि से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्षत्रिय अपने शास्त्र से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और ब्राह्मण अपने कर्म से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण का फिर भी खतरा है कि यदि वो अहंकार कर लेगा उसका पतन हो सकता है। लेकिन वो यदि अपने कर्म में बिल्कुल सही प्रकार से लगे हुए और ईश्वर का स्मरण, मुख्य बात है अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करते रहो, तो तुम्हें ये युद्ध जो है बांधने वाला नहीं होगा। उसी प्रकार से हम अपना कर्म करते हुए यदि ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमारा वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। तो इस प्रकार से ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से किया, और भागवत धर्म का जब उन्होंने निरूपण किया और उद्धव जी से उन्होंने कहा कि तुम अब